आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। तो 2.3 में क्या है, भाग करना है। ठीक है, तो भाग करने के लिए सबसे पहले 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। जब भी भाग करना है ना, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि घात बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घात बराबर। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि गुणांक बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब घात और गुणांक होने किसके बराबर चाहिए, तो ये ध्यान रखना कि जो भी भाग करते हैं उसका पहला पद है ना, यानी पहला पद बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी घात वाले, सबसे बड़ी घात वाले पद का बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है कि एक तो घात बराबर होनी चाहिए और एक गुणांक, यानी जब भी भाग करेंगे एक तो घात बराबर होनी चाहिए किसकी, जिसकी सबसे बड़ी घात है। हो सकता है वो पद पहले हो, या कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है घुमा के दे देते हैं, वो बीच में भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी घात, जिस भी पद की सबसे बड़ी घात है उसका घात बराबर होनी चाहिए और दूसरी गुणांक बराबर। जैसे मतलब मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² + 2x, इसका भाग देना है किसमें, 3x की घात 4 + 5x³। तो सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पे, 4, यानी इन इसकी और इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, यानी इन दोनों पदों के क्या होना चाहिए, गुणांक बराबर और घात। जैसे यहाँ पे गुणांक कितना है 1 और यहाँ पे 3, तो मैं क्या करूँगा गुणा 3 से। और यहाँ पे घात कितनी है 2, जबकि यहाँ पे कितनी है 4। तो एक पॉइंट और ध्यान रखना हमेशा कि गुणा करने पर घात जुड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं एक पॉइंट और कि गुणा करने पर घात जुड़ती है, गुणा करने पर घात जुड़ती है। और जब भी भाग देते हैं तो घात घटती है। जैसे मैं लिख सकता हूँ a, या x मान लेते हैं, x की घात a गुणा x की घात b क्या होता है, x की घात a + b। यानी बोल सकता हूँ जैसे x की घात 3 है, इसको गुणा करेंगे x की घात 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 3 + 5, यानी क्या लिख सकते हैं x की घात 8। और अगर यहाँ पे भाग देना हो, जैसे लिखा हुआ है x की घात a बट्टा x की घात b, तो हमेशा घात घटती है a - b। यानी लिखा हुआ है x की घात 5 में x की घात अगर 2 का भाग देना है तो क्या होगा, x की घात 5 - 2 यानी x की घात 3। तो बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला तो कि जब भी भाग देंगे तो क्या होगा, घात बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, घात। एक तो घात बराबर होनी चाहिए और दूसरा गुणांक बराबर, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। और उसके बाद एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा गुणा में घात क्या होती है, गुणा करने पर घात जुड़ती है जबकि भाग देने पर घात घटती है। यानी ये फॉर्मूला याद रखना है, दो ये फॉर्मूला याद रख लेना। एक तो x की घात a गुणा x की घात b बराबर होता है x की घात a + b, और एक ये ध्यान रख लेना x की घात a बट्टा x की घात b बराबर क्या होता है, x की घात a - b। ठीक है, तो अब करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है x³ - 3x² + 5x - 3। इसमें भाग किसका देना है, x² - 2 का, यानी भाग देना है x² - 2 का। और किस में देना है, भाग देना है x की घात 3 - 3x² + 5x - 3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, घात बराबर होनी चाहिए। तो घात इसमें कितनी है, यहाँ पे है 2, जबकि यहाँ पे घात कितनी है 3, यानी एक घात कम पड़ रही है। और गुणा करने पर घात क्या होती है, जुड़ती है। तो मैं कर लूँगा x की घात से, एक तो x से गुणा कर लूँगा, फिर यहाँ पे गुणांक दोनों में बराबर है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी कितना है 1 है, तो गुणांक बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जिससे भी गुणा करने ना वो सबसे गुणा करने, यानी यहाँ पे जितने भी पद हैं ना उन सब से। जैसे मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ x की, किससे, x² - 2 से। और हमेशा ध्यान रखना जब भी गुणा करोगे ना तो एक बार इससे गुणा होगी और एक बार इससे, इन दोनों से गुणा होगी। अगर मैं x को इससे गुणा करूँगा तो गुणा करने पर घात हमेशा जुड़ती है, यानी घात 1 और ये 1, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 तो होगी घात, और 1 ये 2, तो 2 और 1 कितनी होगी, x की घात 3। और जब इसको मैं गुणा करूँगा x को -2 से, क्या होगा, -2x। ठीक है, यानी जितने भी यहाँ पे अगर 2 पद है, अगर यहाँ पे 3 होते तो मैं 3 से गुणा करता। अब देखो जो यहाँ है, अब यहाँ ध्यान रखना कि जिसकी घात जितने है ना उसके नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे कितना है, x की घात 3, तो ये लिख दिया x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, -2x है, तो ये 2 जहाँ पे x है ना वहाँ पे लिखना है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखोगे तो गलती हो जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ -2x। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ।
ठीक है। अब क्या करना है, जैसे अपन भाग देते हैं तो भाग में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। और घटाने पर ध्यान रखना चिन्ह चेंज करने हैं। क्या करना है, हमेशा चिन्ह चेंज, यानी माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ध्यान रखना ये जो माइनस है ना इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब ये चिन्ह काम करेगा, ऊपर वाला नहीं। तो एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 3 क्या हो गया, 0। ठीक है, अब नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का 3x², ये 5x और प्लस का 2x कितना हो, प्लस का 7x माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि जैसे अपन भाग देते हैं नॉर्मली तो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे भाग देते हैं, मान लेते हैं भाग देना है मुझे किसका, 8 का भाग देना है, किस में देना है, 9 7 5 में देना है। तो अपन भाग कैसे देते हैं, पहले एक बार कितना हुआ 8, फिर अपन क्या करते हैं यहाँ माइनस करते हैं, यानी एक, और फिर एक एक संख्या उतारते हैं। जबकि यहाँ पे क्या करना है, सारे ही उतारने। फिर जैसे भाग दिया 2 बार 16 माइनस में 1, ये तो करते क्या, यहाँ पे घटाते तो हैं, तभी तो ये माइनस करते हैं। और वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो सीधी संख्या तो अपन माइनस कर लेते हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा पद है, इसलिए क्या है, सभी के चिन्ह चेंज करने होते हैं, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है गुणांक -3, जबकि यहाँ पे गुणांक कितना है, यहाँ पे गुणांक था मेरा 1। तो मुझे क्या करना है, पहले तो गुणांक बराबर करना है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, चिन्ह का भी ध्यान रखना, प्लस माइनस। तो मैं गुणा करूँगा -3 से। अब यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात है 2, और यहाँ पे भी घात कितनी है, यहाँ पे भी घात 2 है, तो घात तो मेरी बराबर है ही। तो सीधी गुणा करूँगा मैं किससे, -3 को इससे। अगर सीधा कर सकते हो तो लिख लो चाहे सीधा, जैसे क्या लिख सकता हूँ मैं, -3 को जब इससे गुणा करूँगा क्या होगा, माइनस का 3x², और -3 को जब -2 से गुणा करूँगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 3 इंटू 2 प्लस का 6। और अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, साइड में कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या है, -3 को x² -2 से गुणा करनी है। जब -3 को एक बार इससे करूँगा तो क्या होगा, माइनस का 3x², और -3 को जब इससे करूँगा तो क्या होगा, माइनस गुणा माइनस प्लस का 6। ठीक है, चाहे ऐसे करो या वहाँ पे लिख लेना, आंसर तो वही आने वाला। अब क्या करना है, फिर वही क्या करते हैं, घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज, यानी प्लस का माइनस, क्या कर लूँ, माइनस, और यहाँ माइनस का प्लस हो गया, तो ये तो हो गया 0, और ये कितना बचा, 7x माइनस का 6। अब हमेशा ध्यान रखना ये पहले वाला पद हमेशा ही कटेगा। देख लो यहाँ पे भी मैंने काटा है, ऊपर भी क्या किया है, यहाँ पे भी देख लो इसको मैंने काटा है। तो ये पद हमेशा क्या करते हैं, इसको हटाना, यानी ऊपर वाला हमेशा बराबर होना ही चाहिए। तो इसको हटा दिया मैंने, और ये इसको भी हटा दिया। अब पीछे क्या बचा, अब मेरा पीछे बचा है 7x माइनस का 6। अब यहाँ पे x की घात कितनी है, 1, जबकि यहाँ भाग दे रहे हैं, वहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 2। तो x की घात बड़ी है, और बड़ी में छोटी का भाग नहीं दे सकते, तो ये क्या बचेगा मेरा, शेषफल। इसको मैं लिख दूंगा शेषफल। बस भाग कब तक देना है, जब तक देना है जब तक घात बराबर हो, यानी उससे अगर छोटी घात आ गई तो भाग नहीं देना है। तब पहले का आंसर उत्तर यही होगा। क्या होगा, एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 बात ध्यान रखनी है। कौन सी, पहली बात कि घात बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, घात बराबर। और दूसरी बात, दूसरा होना चाहिए गुणांक बराबर, हमेशा बस ये 2 चीज़ ही बराबर होनी चाहिए। और घात और गुणांक किसके होने चाहिए, वह पद जिसकी घात सबसे बड़ी है, दोनों में, भाजक में और भाज्य दोनों में बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला मेरा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था x³, यहाँ पे x³ था, और यहाँ पे x² था। यहाँ दोनों के गुणांक बराबर थे, तो मैंने गुणा किसी से नहीं की। जबकि घात बराबर नहीं थी तो मैंने एक से गुणा कर ली, क्योंकि जितनी कम पड़ रही है ना उतने से ही गुणा करनी है। जैसे यहाँ पे घात कितनी है, 3, और यहाँ पे 2 है, यानी 1 कम पड़ रही है। क्योंकि गुणा में क्या होती है, घात हमेशा जुड़ती है। तो ये सोच लेना जितनी कम है ना उतने ही x से गुणा करने। अगर मान लो यहाँ पे होता है x की घात 5, जैसे तुम्हें भाग देना है कहीं पे x² है, जैसे 2x² है, प्लस में 5 है, और भाग देना है तुम्हें 8x की घात 6 से। तो क्या करना है, पहले तो गुणा कितना कम पड़ रहा है, तो संख्या को संख्या से गुणा करनी है। 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जबकि घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है, 6। तो जितनी घात कम पड़ रही है ना उतना ही लिखना है। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, x की घात 4, क्योंकि यहाँ पे 6 बनाने, और गुणा में घात जुड़ती है, ये बात ध्यान रखना। गुणा करने पर हमेशा घात जुड़ती है, ना कि गुणा होती है, बस ये ध्यान रखना। तो मैं जब 4 को इससे गुणा करूँगा क्या होगा, 8, और x की घात 2 और 4 कितना होगा, 6। बस ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यहीं पे करते हैं कि गुणा करते हैं और घात में गुणा कर लेना। जैसे x की घात स्क्वायर गुणा x की घात 4,
तो ये क्या होगा, x की घात 6 होगा, ना कि x की घात 8। बस ये गलत है और ये सही है, बस यही ध्यान रखना है। पहले का आंसर क्या आ गया मेरा, पहले का आंसर आ गया भागफल तो कितना आ गया x - 3, ये तो मेरा आ गया भागफल। और शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया 7x - 6। क्वेश्चन करते हैं दूसरे में क्या है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है x² + 1 - x। तो मैंने कहा था ना आगे पीछे हो सकता है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख लूँगा x² - x + 1 लिख सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे भाग किसका देना है, भाग देना है मुझे x² - x + 1 का, और देना किस में, वो यहाँ लिख लेते हैं, किस में देना है, x की घात 4 - 3x² + 4x और प्लस का 5, बस इसमें भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था, हमेशा ध्यान रखना भाग देते हैं ना जब भी, तो क्या करते हैं, गुणांक बराबर होना चाहिए और घात बराबर होनी चाहिए, किसके, जिसकी घात सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। गुणा में दोनों के क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो गुणांक तो बराबर है। अब क्या करनी है, घात बराबर। यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात कितनी है, 4, तो कितनी कम पड़ रही है, 2, यानी मैं गुणा किससे करूँगा, x की घात 2 से। ठीक है, जब मैं x की घात 2 से यहाँ पे गुणा करूँगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x की घात 2 से गुणा किससे करनी है, x² - x + 1 से। जब मैं इससे गुणा करूँगा तो क्या बताया था, हमेशा गुणा सबसे होती है, यानी एक बार इससे, फिर इससे और फिर इससे, जितने भी पद है ना सबसे गुणा करने हैं, और प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कितना होगा, x की घात 2 और ये भी 2, कितने हो जाएगी, x की घात 4, क्योंकि गुणा में क्या होती है, घात हमेशा जुड़ती है। फिर यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे 1 है, और चिन्ह यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे प्लस, तो प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस x की घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, प्लस कितना है, यहाँ पे 1 है, जब इसको गुणा करूँगा क्या होगा, x का स्क्वायर। अब जो जहाँ घात है ना वो उसके नीचे लिखनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, और लिखना क्या है, जो रखना है वो रख लेते हैं। ठीक है, यानी ये अपना मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखते हैं, जहाँ x की घात 4 है उसके नीचे x की घात 4 लिख देता हूँ, यानी x की घात 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की घात कितनी है, -3, जबकि यहाँ पे कहीं पे -3 नहीं है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ x की घात 3। यही मैंने बताया था कि घात जहाँ है ना उसके नीचे लिखना है, प्लस क्या है, x², तो प्लस का x², क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी x की घात 3 नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार साइड में। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब देखो क्या करना है, फिर वही क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह क्या होता है, चेंज, यानी घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। इसको काट दिया। अब देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, माइनस का 3x² है और माइनस का x² है। माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं और चिन्ह उसी संख्या का लगता है जो संख्या बड़ी हो। तो माइनस का 3 और माइनस ये कितना हो, माइनस का 4x²। ये कितना है, प्लस का 4x, तो प्लस का 4x। ये कितना है, 5, तो प्लस 5, क्योंकि सभी संख्या उतारनी है। अब देखो ये है, यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, जबकि यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको सबसे आगे लिखूँगा माइनस का x³, क्योंकि सबसे बड़ी घात हमेशा आगे होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की घात 3 और यहाँ पे कितनी है, 2, यानी 1, तो मुझे क्या चाहिए, x। गुणांक देखो, अब इसमें ध्यान रखना गुणांक बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 1 और यहाँ पे कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ 1 और -1 कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या करूँगा मैं, इसको -1 से गुणा, यानी 1 तो माइनस से और 1 मेरा x कम पड़ रहा है, x से गुणा करूँगा। ठीक है, अब देखो जब मैं -x को यहाँ पे गुणा करूँगा, -x को x² से करूँगा, कितना होगा, माइनस का x³ -x को मैं -x से गुणा करूँगा, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, और x की घात 1 और 1 क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है। फिर मैं -x को गुणा करूँगा 1 से, तो -x गुणा 1 कितना होगा, माइनस का x। ठीक है, अब वही घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज, यानी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। पहले वाला कट गया, पहले वाला हमेशा हर पद में कटेगा ही, क्योंकि अपन को काटना ही है पहले वाला। अब दूसरा देखते हैं, माइनस का 4x², माइनस का x² कितना हुआ, माइनस का 5x², प्लस का 4 और प्लस का 1 कितना हुआ, +5 और प्लस का 5, क्योंकि ये 4x है और ये 1 है, तो 4 और 1 5 हो गए। यहाँ पे भी 4 और 1 कितने हुए, 5, पर यहाँ पे दोनों क्या है, माइनस, तो माइनस के हो गए, यहाँ दोनों प्लस है तो प्लस के हो गए। अब देखो
अब क्या है, यहाँ पे कितना है, माइनस का 5x², ठीक है, माइनस का, और जबकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है मेरा x²। तो x गुणांक तो दोनों के बराबर है, सॉरी घात दोनों में बराबर है, यहाँ पे भी x² और यहाँ पे भी x² है, जबकि गुणांक क्या है, यहाँ पे गुणांक है 1 और यहाँ पे कितना है, -5, यानी इस एक को मुझे -5 बनाना है, और एक को -5 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूँगा, मैं इसको गुणा करूँगा -5 से, यानी -5, ठीक है। एक मिनट, क्या करना है, गुणा किससे करनी है, -5 से, और घात दोनों के बराबर है तो मैं घात कोई भी चेंज नहीं करूँगा। अब देखो -5 को गुणा किससे करनी है, x² - x + 5 से, यानी -5 है, -5 को गुणा करनी है x² - x + 1 से, इसी से गुणा करनी है क्योंकि बाद क्या मेरा यही है, ठीक है। जब इससे मैं गुणा करूँगा क्या होगा, गुणा हमेशा क्या करनी है सबसे, यानी एक बार इससे, फिर इससे और फिर इससे। -5 को जब इससे करूँगा क्या होगा, -5x², -5 को माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 5 गुना एक क्या होगा, 5x, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, और 5 गुना एक क्या होगा, -5। इसको हटा देता हूँ इतना, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, ऊपर ले चलते हैं, कहाँ पे चाहिए, यहीं पे चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और माइनस का प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -5 + 5x² क्या हुआ, कट गया, प्लस का 5x माइनस का 5x ये भी कट गया, +5 और +5 कितने हैं, प्लस का 10। अब ये क्या है, शेषफल, और शेषफल कितना बच गया मेरा, 10, यानी ये हो गया शेषफल। सब में करना क्या है, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सब में हमेशा गुणांक बराबर और घात बराबर, इसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने, देख लो, दोबारा देखते हैं पूरा एक बार। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे x की घात कितनी थी, 4, और यहाँ पे कितनी थी, 2, गुणांक दोनों में बराबर थे, तो मैंने क्या किया था, इसको गुणा तो 1 से की, कुछ नहीं किया ना भाई, 1 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो गुणा में, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और घात कितनी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 4, कितनी कम पड़ रही है ये याद रखना, जितनी कम पड़ रही है उतने x लगाना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो कम कितने पड़ रहे हैं, 2, यानी मैंने x की घात 2 से गुणा कर ली, ठीक है। जब इसको गुणा किया तो गुणा ध्यान रखना सबसे करेंगे, एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे, जितने भी पद है ना उन सब पदों से गुणा करनी है। अब देखो जब इससे की तो x की घात 4 हो गई, यहाँ पे की तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 थी नहीं, मैंने इसको क्या किया, साइड में लिख लिया, और जब इसको 1 से गुणा की तो क्या हुआ, x²। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर हमेशा ध्यान रखना चिन्ह चेंज होते हैं, यानी प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और माइनस का प्लस हो गया, और पहले वाला पद है ना ये हमेशा ही कटेगा, ठीक है। जब ये कट गया, पीछे मेरा क्या बचा, पीछे मेरे पास बचा था x के -x³ प्लस का -4x² प्लस का 4x और प्लस का 5। अब क्या यहाँ पे गुणा कितना है, -1, जबकि भाग में मेरे पास कितना था, +1, तो 100 मैंने गुणा की -1 से, और यहाँ पे x³ था, यहाँ x² था, यानी 1 x कम पड़ रहा था, मैंने 1 x से गुणा कर ली, ठीक है। यहाँ पे 1 x से गुणा की थी, यही किया था, ये देखो माइनस का x। अब जब इसको सबसे गुणा करूँगा क्या है, -x³ प्लस x² माइनस का x, और घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो माइनस का प्लस हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, और माइनस का प्लस हो गया। अब ये कट रहा है तो काट दिया, पीछे जितने भी हैं उन सबको जोड़ बाकी करना है, यानी हर बार बस ध्यान रखना घात और गुणा बराबर करना है बस। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास, इसमें भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया मेरा ये भागफल है, ये भागफल है, ठीक है। और शेषफल कितना है, शेषफल आया था मेरे पास 10, ये क्या आया था शेषफल, बस यही आंसर है।